नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे लिकोरिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें वेजाइना से वाइट से लेकर येलोइश कलर का एक लिक्विड लगातार निकलता है, यानी बहता रहता है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल और पेन की स्थिति बनी रहती है और इसे आम भाषा में सफ़ेद पानी का बहना भी कहते हैं। हालांकि लिकोरिया होने के कई कारण होते हैं, लेकिन शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस लिकोरिया का मुख्य कारण है। जनरली ये डिस्चार्ज ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना या सर्विक्स से जनरेट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय पर डिस्चार्ज होना एक आम बात होती है। प्रेगनेंसी के समय पर निकलने वाला ये द्रव पतला, गंध रहित और सफ़ेद रंग का होता है। यह वाइट सीक्रेशन कई बार इन्फेक्शंस की वजह से और कई बार फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, इसलिए इसे हर बार बीमारी की तरह सोचकर नहीं चलना चाहिए। नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण होने वाला डिस्चार्ज येलोइश कलर का होता है और यह सड़न वाली स्मेल पैदा करता है। साथ ही साथ यूरिनेशन में प्रॉब्लम, पेन, इचिंग, इरिटेशन और यूरिनरी सिस्टम्स के ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन करता है। नॉर्मली लिकोरिया बैक्टीरियल या यीस्ट के इन्फेक्शन के कारण होता है। वहीं कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया और क्लेमाइडिया में लिकोरिया के लक्षण देखे जाते हैं, जिनमें जलन, खुजली और डिस्चार्ज में झाग जैसे दिखाई देते हैं। जब वेजाइना या यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से सर्विक्स की म्यूकस ग्लैंड इरिटेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज में म्यूकस भी निकल सकता है। वहीं कुछ यूटीआई जैसे वेजाइनाइटिस, जो किसी फंगल इन्फेक्शन या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडा एब्लिकेंस और ट्राइकोमोनास वेजिनलिस के कारण भी लिकोरिया के लक्षण दिखाई देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन और इचिंग कॉज करते हैं। वहीं कुछ बर्थ कंट्रोल मेजर्स जैसे टेम्पोन और डायफ्राम के लंबे समय तक यूज़ करने के कारण भी लिकोरिया हो सकता है। वहीं डच का यूज़ भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से लिकोरिया की समस्या हो सकती है। कई बार डिलीवरी के बाद भी लिकोरिया की शिकायत देखी जाती है, जिसमें पीठ में दर्द और बदबूदार डिस्चार्ज होता है। साथ ही साथ उस डिस्चार्ज में पस, म्यूकस और ब्लड भी आता है, और ऐसा किसी इन्फेक्शन के कारण यूट्रस के प्री प्रेगनेंसी साइज तक ना पहुंचने के कारण होता है। अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में होने वाला ये डिस्चार्ज वेजाइना के लिए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है, जो वेजाइनल टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी को प्रिजर्व करने का काम करता है। कभी कभी छोटी उम्र की लड़कियों में भी एस्ट्रोजन के एक्सपोजर के कारण लिकोरिया की समस्या देखी जाती है। वहीं वेजिनाइटिस के अलावा बैक्टीरियल वेजिनोसिस, सर्विसाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी वाइट डिस्चार्ज की समस्या देखी जाती है। लिकोरिया की बीमारी में वाइट डिस्चार्ज के अलावा सर दर्द, भूख न लगना, फीकापन, आलस, थकान, कमजोरी, सांस लेने में परेशानी, भूख न लगना, बार बार टॉयलेट जाना, पेट में भारीपन, पीरियड्स के समय दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मांसपेशियों में दर्द, एनीमिया और बुखार के भी लक्षण देखे जाते हैं। लिकोरिया में होने वाले डिस्चार्ज के सैंपल से हम इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी के कारण लिकोरिया की समस्या हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले एसटीडी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं फंगल या यीस्ट के इन्फेक्शन में एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्विसाइटिस जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक पिल्स और एंटीबायोटिक क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। लिकोरिया में दी जाने वाली कॉमन एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, अमोक्सिसिलिन क्लेवनेट, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफ्लेक्सिन, ट्राइमेथाप्रिम, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फॉर्फोमाइसिन, मेथामाइन हेप्यूरेट, नेलिडिक्सिक एसिड, पेनिसिलिन, सिफेक्जिम, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन और टोब्रामाइसिन दी जा सकती हैं। वहीं एंटीबायोटिक्स के साथ लिकोरिया के पेशेंट्स में एनारोबिक एंटीबायोटिक्स भी देनी चाहिए, जैसे मेट्रोनिडाजोल और ऑर्निडाजोल। फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाले लिकोरिया में एंटी फंगल ड्रग्स जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, टर्बिनाफिन, क्लोट्रमाजोल, मिकोनाजोल, इकोनाजोल और एमोरलोफिन दी जा सकती है। वहीं आयुर्वेद में भी कुछ दवाओं का विवरण है जो लिकोरिया के पेशेंट्स में बहुत अच्छा असर दिखाती हैं, जैसे कि अमृतारिष्ट, लक्ष्मणारिष्ट, अशोकारिष्ट, पटरंगासव,
लौध्रासव, पुष्यानुग चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, प्रदांतक लौह, दारु हरिद्रा, शालमाली, नागकेशर, मुस्टा, यास्ति मधु, शरीवा, चंदनासव, रजिता रसायन और वसंत कुमार गौरा। वहीं लिकोरिया के पेशेंट्स को खाने में खजूर, दूध, छुआरा, लाल पालक, आंवला, हरा चना, लाल चावल और गाय के घी का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी लिकोरिया के पेशेंट्स को बहुत अच्छा फायदा देते हैं, जैसे कि आंवला और मुलेठी के पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर शहद के साथ लें। इससे लिकोरिया में बहुत ही जल्दी फायदा मिलेगा। आंवला के 4-5 बीजों का गूदा निकाल कर पीसें, उसे सुबह और शाम छाछ से पिएं। ऐसा करने से लिकोरिया जड़ से खत्म होगा। इसके अलावा 1 कप लाल चावल, 5 से 10 ग्राम गुड़ और 5 से 10 ग्राम जीरा मिलाकर पकाएं और इसे रोज दोपहर में खाएं। ऐसा करने से लिकोरिया बहुत ही जल्दी सही हो जाता है। तो ये था उपाय लिकोरिया का कि किस तरीके से एलोपैथी, आयुर्वेदा और घरेलू इलाज करके आप लिकोरिया को सही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।